बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारी रमज़ान की कहानियाँ चल रही थी जी तो आज हम आगे चलते हैं। जी ठीक है। जी तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी थी। जी। अच्छा, जल्दी जल्दी ये बताइए, रमज़ान में इंसान को कैसे गुजारना होता है, क्या क्या अमाल उसमें करने होते उस हैं। नंबर एक रमज़ान के हुकूक अदा करने होते हैं जी, रमजान के हुकूक। या नहीं। रो, रोजा रखना, तरावी पढ़ना और गुनाहों से बचना, ये तो हो गया। इनके ये तो तीन ज़रूरी और है, हैं। ये तो ज़रूरी है। जी। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, वो क्या क्या। नफलें। नफले, कुरान, तिलावत, जिक्र, खैरात, सदका खैरात और एतकाफ, एतिकाफ, शबे शब कदर में इबादत करना। जी। इतने सारे काम रमज़ान में करने हैं। जी। समझ गई। जी। अब ये सारे काम कौन करेगा, कौन कर सकता है। मैंने आपको बताया था भाई, ये सारे काम कौन करेगा। वो करेगा जिसको इन कामों के करने का शौक हो, उसके पास वक्त भी हो, चीज तरीका करना आता हो, और तरतीब भी आती हो उसको। हाँ, बस ये बहुत, अब मैं आपको यही सारी बातें बता रहा हूँ जी। भाई। हमें रमज़ान में रोज़ा भी रखना है, तरावी भी पढ़नी है, गुनाहों से भी बचना है, फ़र्ज़ नमाज़ें भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है, ज़िक्र भी करना है, तिलावत भी करनी है, दुआएं भी मांगनी है, सदका खैरात भी करना है, और एतकाफ़ भी करना है, शब कदर में भी इबादतें कर, इतने सारे काम भी करने हैं। फिर हमें, ज़ाहिरी बात है, हम इंसान हैं, हमें भूख लगती है, हमें खाना भी खाना है, हमें सोना भी है, हमें कोई काम भी करना है। स्कूल, आप छोटी हैं तो आपको पढ़ने भी जाना है, होमवर्क भी करना है, ये सारे काम है ना। अब रमज़ान में ये सारे अमाल जो करने के काम है, कौन करेगा। तो वो करेगा नंबर एक, उसके पास इन कामों के करने का वक्त भी हो, उसके पास जिक्र करने का वक्त हो, उसके पास तिलावत का वक्त हो, उसके पास दुरूद शरीफ पढ़ने का वक्त हो, दुआएं मांगने का वक्त हो। सही है जी। एक बात। और दूसरी चीज़ मैंने अर्ज़ किया कि उसको शौक़ भी हो। जी। नहीं समझे, वक्त तो बहुत है, हाँ। लेकिन शौक़ ही नहीं है, शौक ही नहीं। तो शौक़ भी होना चाहिए। जी। तीसरी चीज़, उसको इन कामों के करने का तरीक़ा भी आता हो, उसको पता हो कि नफले कैसे रखते हैं, नफली नमाजें कैसे पढ़ते हैं, और उसको पता हो कुरान पढ़ना भी उसको आता हो, और उसको ज़िक्र के भी आता हो, दुआएं भी मांगना आती हों। हैं, कितनी बातें हो गई, तीन। और चौथी चीज़ कि उसके पास तरतीब भी हो, उसके पास तरतीब, मतलब मैं सोना कब है, उठना कब है, जागना कब है, तिलावत कब करनी है, काम पे कब जाना है, ये सारी तरतीब भी हो। तो इसमें से एक बात तो मैंने आपको बता दी थी, तरतीब। आपकी सारी तरतीब मैंने बना दी थी जी। और आप माशाल्लाह उस तरतीब से चल रही हैं। जी। क्या क्या तरतीब थी, मुख्तसर सा मुझे सुना दीजिए। सुबह उठ के ही कैसे उठना है। सुबह उठना है, हमारे में सुबह उठ के ना आँखों को ही मलते थे। हाँ। तो हमें भी आँखों को मलना है, और उसके बाद दुआ पढ़नी है। उसके बाद वॉशरूम में, फिर वॉशरूम जाने, सर ढकने, सुन्नत तरीके से करना, सर ढकने, दुआ पढ़ के जाना है, उल्टे पैर से जाना है, जाके वापस जब आएंगी। हाँ, और फिर वुज़ू भी करने, मुंह तो धोना ही है, उसके अच्छा क्या कर लें, वज़ू कर लें, मुंह धोए तो ये सब कर लेंगे आप। जी। अच्छा, उसके बाद आपने नाश्ता किया सुन्नत तरीके से। हाँ बाबा, एक दिन ना मैंने सुबह उठ के वज़ू करा था, कल की बात है यार, पता नहीं, आज की थी मेरे ख्याल से, कल की आज की थी मेरे। अच्छा, माशाल्लाह, बस ये आदत बना लें, जब भी आप हो ना मुंह धोने गई तो अपना वुज़ू कर लिया, 2 मिनट तो लगते। जी। अच्छा, फिर आपने उसके बाद माशाल्लाह, उसके बाद सारे काम आपने तरतीब से किए ना। जी। कुछ ना कुछ जिक्र भी किया, नमाजें भी पढ़ी आपने, पढ़ी जी, और दुआ भी मांगी जी, दुआ भी, और खिदमत भी की थी आज। अच्छा, ये सारे काम आपने कर लिए ना जी। और सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं पढ़ी जी, ये भी पढ़ ली माशाल्लाह, तरावी भी पढ़ ली हैं। चले माशाल्लाह, तो ये मैंने आपकी तरतीब बना दी जी। तो एक काम तो हल हो गया, उसी तरतीब से आप अपना पूरा रमज़ान गुजारिए जी।
अब एक बात मैंने कहा कि ये सारे काम वो करेगा जिसके पास वक्त भी हो। जी अच्छा, पता है क्या है, हमारे पास वक्त तो अल्लाह ने दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, वक्त को गलत कामों में लगा देते हैं। अब एक बच्चा है, वो कई कई घंटे मोबाइल खेल रहा है। जब मोबाइल में उसने वक्त किसको दे दिया, मोबाइल को दे दिया, जी। तो अब उसके पास तिलावत के लिए वक्त बचा नहीं है? नहीं बचा। जब बहुत सारा वक्त उसने बाहर दोस्तों को दे दिया, तो अब उसके पास जिक्र के लिए वक्त बचा है? नहीं और बहुत सारा वक्त जो है उसने बाजार में घूमने में लगा दिया, नहीं तो अब उसके पास जो है वो नफले पढ़ने के लिए, दुआएं मांगने के लिए वक्त बचा? कुछ भी नहीं मिला। हाँ, तो अगर हमें अच्छे कामों का वक्त, अच्छे कामों के लिए हमको वक्त चाहिए होता है, और ये वक्त हमें उसको मिलेगा जो बुरे कामों में वक्त बर्बाद ना करे। जी सही है जी। तो आप तो नहीं मोबाइल में वक्त गुजारती? नहीं, मोबाइल में देखते ही नहीं। माशाल्लाह, बस ये मोबाइल है, इससे अच्छा है आदमी कायदा पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, है ना? जी मैंने आपको एक कायदा ला के दिया है ना, उसमें लिखना होता है अलिफ बा। आप इसको भी किसी वक्त रोजाना जी कर लिया करें। हाँ, इसको भी कर लिया करें, ठीक है जी। अच्छा, अम्मा पारा तो आप पढ़ रही हैं, मकतब भी आप जा रही हैं, रोज़ा भी आप जा रही हैं, सब काम कर रही हैं, स्कूल भी है। जी। अच्छा जी, तो 2 बातें हो गई, तरतीब भी आपने बना ली जी। और वक्त भी आपके पास है। जी। सही है। अब तीसरी चीज़ मैंने आपसे की कि ये सारे रमज़ान के काम वो करेगा जिसको शौक़ भी हो। जी। क्या हो? शौक़। मसाल के तौर पे उसको शौक़ हो नफले पढ़ने का, उसको शौक़ हो अल्लाह का जिक्र करने का, उसको शौक़ हो तिलावत करने का है। जी। अच्छा, मुझे बताएंगे शौक़ कैसे आता है? मतलब कैसे शौक़ कैसे पैदा होता है इंसान को? बाजार से 1 किलो शौक़ खरीद के लिए आए? नहीं। दुकान पे जाएं आप, उनसे कहें मुझे 1 किलो कुरान का शौक़ दे दें, और आधा किलो मुझे जिक्र का शौक़ दे दें, और 1 पाव दुआ का शौक़ दे दें। हैं? नहीं। तो फिर मुझे सवाल बताइए, शौक़ कैसे आता है इंसान को? शौक़ का मतलब समझती है ना, यानी इंसान का दिल चाहने लग जाए। जी, जैसे मुझे कुरान पढ़ने का बड़ा दिल चाहे। कैसे दिल चाहेगा बताइए? आपका दिल चाहेगा तस्बीह पढ़ने का, आपका दिल चाहे दुआएं मांगने का, आपका तो दिल हाँ, ये बताइए ना, यही तो मैं आपसे सवाल करूं, कैसे दिल चाहता है? यानी इंसान क्या करे कि उसका दिल चाहने लग जाए? अगर मुझे कुरान पढ़ने का मतलब कुरान पढ़ने का दिल चाह रहा है, या तो जिक्र करने का, किताबें पढ़ने का, तो मुझे ना किताबें कुरान कुछ पढ़ना है। नहीं, आप समझी नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा रमज़ान में ये सारे काम वो करेगा जिसका दिल चाहे, बाबा ये तो शौक़ हो। तो सवाल ये है कि शौक़ कहाँ से आएगा? जी बाबा, मैं ये तो समझ गई आपकी बात के शौक़ बताऊँ मैं आपको, लेकिन कैसे बताऊँ? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ शौक़ कहाँ से पैदा होता है। अब देखिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं ना जी, उसमें लिखा हुआ होता है जो जिक्र करेगा उसको हम क़यामत में ये अजर देंगे, सवाब देंगे, उसकी जन्नत होगी। जो नफिल पढ़ेगा उसको ये मिलेगा, जो रोज़ा रखेगा उसको ये सवाब मिलेगा। जी। तो जो तालीम के अंदर हदीसें सुनेगा जी, उसको शौक़ पैदा हो जाएगा। जी। नहीं समझ में आए ना अभी? तो उस शौक़ पैदा करने का तरीका क्या है कि आदमी घर में क्या करे, वो तालीम करे और तालीम को अच्छी तरह सुने। अभी तक के तालीम हुई थी जी। तो उसमें आपने सुना ना जी। एक सहाबी का वाक़या सुना जी। कि वो क्या हुआ था? एक ने ढाल थी, वो भी नहीं, सहाबी का वाक़या। एक सहाबी को हमारे नबी ने कहा जाओ तुम पहरा दो, वो दुश्मन है, वहाँ काफिर है। तो वो इतने अच्छे लोग थे, वो वक्त को ज़ाया नहीं करते थे सहाबा। तो उन्होंने क्या कर लिया, उन सहाबी ने अल्लाहु अकबर करके नमाज पढ़ने लग गए। तो फिर दुश्मन ने अंधेरे में देखा वो मुसलमान खड़ा हुआ है, उसने क्या करा, तीर उठा के फिर फेंकी, तीर मारा, उनके जिस्म में तीर लग गया। फिर उसने निकाल के फेंक दिया, 2 और मारी। हाँ। फिर निकाल के फेंक दी उन्होंने। फिर जल्दी से उन्होंने नमाज पढ़ के उनको उठाया। हाँ। तो उन्होंने बोला पहली तीर पे ही मुझे बता देते। अब बताइए, अब कैसे सहाबा थे? अब हमने ये वाक़या सुना तालीम में,
तो हमें भी शौक़ हुआ ना कि यार कैसे अजीब सहाबा थे, उनको तीर लग रहा होता था नमाज में, फिर भी वो नमाज नहीं तोड़ते थे। वो दर्द भी हो रहा होता हाँ, तो नहीं तोड़ते तो और हम थे। तो हट्टे कट्टे हैं, खाते पीते हैं, हमें तो नमाज पढ़ना चाहिए। तो देखें शौक़ पैदा हो गया ना, नमाज का शौक़। तो नमाज की हदीसें सुनेंगे, वाक़े सुनेंगे, नमाज का शौक़ पैदा होगा। तालीम में हम ज़िक्र की सवाब सुनेंगे, ज़िक्र की बातें सुनेंगे तो ज़िक्र का शौक़ पैदा होगा। दुआओं की बातें सुनेंगे तो दुआओं का शौक़ पैदा होगा। अब समझ गए? तो 3 बातें तो हल हो गई। रमज़ान के काम वो करेगा जिसके पास तरतीब भी हो, तरतीब आ गई आपको। रमज़ान के काम वो करेगा जिसके पास वक्त भी हो, वो भी समझ में आ गया। गलत कामों में वक्त खर्च ना करें, नहीं तो सही कामों के लिए वक्त मिल जाएगा। तीसरी चीज़ कि रमज़ान के सारे काम वो करेगा जिसको इन सारी चीज़ों का शौक़ भी हो, उसका दिल भी चाहे। और दिल किसका चाहेगा? जो तालीम में गौर से सुनेगा। हाँ, तो अब हम सबको क्या करना है? एहतिमाम से घर में हदीस की तालीम सुननी है। आप शौक़ से सुनती हैं? तीन चीज़ें हल हो गई। अब क्या बचा? एक चीज़ रह गई कि तरीक़ा भी आता हो। क्या आता हो? तरीक़ा। अब मैं आपको कैसा तरीक़ा, मिसाल के तौर पे अगर नमाज का क्या तरीक़ा है, कैसे हाथ उठाते हैं, फिर कैसे हाथ बांधते हैं, फिर कैसे रुकू करते हैं, रुकू में क्या पढ़ते हैं, खड़े होके क्या करते हैं, भाई तरीक़ा आएगा तो पढ़ेंगे ना। अच्छा, रोज़े का भी एक तरीक़ा है? तो जिसको रोज़े के मसाइल आते होंगे, उसका तरीक़ा आता होगा, तो वही तो रोज़ा रखेगा। चले, अब आज को मैं आपको थोड़ा सा रोज़े के मुतालिक बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात ये बताइए कि आपसे पूछ रहा हूँ कि रोज़ा जो है, रोज़ा किसको कहते हैं? बताइए, रोज़ा किसको कहते हैं? चलें, आसान सी बात बताता हूँ। सहरी होती है ना, सहरी किस वक्त होती है? सुबह के वक्त होती है। सही है। सहरी के वक्त से लेकर अफ्तारी के वक्त तक कोई चीज़ खाना नहीं, कोई चीज़ पीना नहीं, इसको रोज़ा कहते हैं। खाना भी छोड़ देना, पीना भी छोड़ देना, बस इसको क्या कहते हैं? रोज़ा। भैया समझ गए ना? आसान सी बात। समझाइए अब मुझे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रोज़ा किसको कहते हैं? जो सुबह हम सहरी से लेकर अफ्तारी तक कुछ भी नहीं खाता है, उसको कुछ भी नहीं पीते, इसको क्या कहते हैं? रोज़ा कहते हैं। बस अब आपको समझ में आ गई। सही है जी। तो रोज़े की तारीफ भी समझ में आ गई आपको जी। अच्छा, अगली बात ये समझिए, अब आपको रोज़े का मतलब पता चल गया ना जी। अब अगली बात आप ये समझिए, कुछ रोज़े फ़र्ज़ हैं, यानी वो रखना ज़रूरी है जी, और कुछ रोज़े हैं फ़र्ज़ नहीं है, जो रख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ रोज़े रखना ज़रूरी है जी। तो कौन से रोज़े रखना ज़रूरी है? फ़र्ज़ रोज़े कौन से बताओ? हाँ बताइए। रमज़ान के और रमज़ान के अलावा अभी रमज़ान गुजर जाएगा, ईद आ जाएगी जी, उसके बाद अगर कोई रोज़ा रखे तो वो फ़र्ज़ है? नहीं, फ़र्ज़ नहीं है। आपने इसलिए देखा होगा कि कोई रखता है कोई नहीं रखता जी, लेकिन रमज़ान में सब रखते हैं जी। तो अब आपको पता चल गया। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन से रोज़े फ़र्ज़ हैं, ज़रूरी हैं उसको रखना? बोलिए। रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, यानी ज़रूरी है। और रमज़ान के अलावा जो रोज़े होते हैं वो रखना नहीं ज़रूरी। अभी हो गया, 2 बातें आपको हल हो गई। रोज़ा किसको कहते हैं ये भी पता चल गया, फ़र्ज़ रोज़े कौन से हैं। तो फ़र्ज़ रोज़े कौन से हैं? रमज़ान के रोज़े क्या है? फ़र्ज़। अच्छा, अब मैं आपसे एक ज़बरदस्त चीज़ आपको बता रहा हूँ। किन लोगों के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, किन लोगों के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है? आप बताइए, कौन लोग हैं जिनके लिए ज़रूरी है रोज़ा रखें, अगर वो नहीं रखेंगे तो अल्लाह ताला उनको सज़ा देंगे, और कौन लोग हैं जिनके लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है? जल्दी बताइए। जो अच्छे लोग हैं। अच्छा बताएं। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। अच्छे लोग कौन होते हैं? जैसे कोई कुरान पढ़ता है। नहीं, गलत।
यूँ बोलिए, मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, जो काफिर हैं वो तो रखते ही नहीं है। रखते ही नहीं है अच्छा, दूसरे बड़े लोगों के लिए फ़र्ज़ है। जी तो याद रखिएगा मेरी बात, मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। नंबर 2, जी। बड़े के बच्चों के लिए फ़र्ज़ नहीं। सही है। अब मिसाल के तौर पर आप हैं, आपको कोई हम डांटते हैं कि रोज़ा क्यों नहीं रखा, मुस्कुराओ, रखो, जी नहीं ना? नहीं तो क्यों? इसलिए कि आपके ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किए अभी। जी। जब बड़ी हो जाएंगी आप, फिर आपके लिए भी ज़रूरी होगा। जी अच्छा, तीसरी जो है, जो सेहत, जो बीमार नहीं हो, जी जो बीमार हैं, जैसे जो बीमार लोग हैं, जी उनके लिए रोज़ा रखना जरूरी नहीं है। भाई बीमार कैसे रखेगा बेचारा, हम्म, उसको तो दवा भी खानी है। पीनी। सही है। हाँ, तो 3 बातें हो गई। जी मुसलमानों पे रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और बड़े लोगों पर है, बच्चों पर, जी नहीं है। और जो सेहत जिनकी हो, उनकी अच्छी हो, उनके ऊपर फ़र्ज़ है, बीमारों के ऊपर। नहीं है। और मुसाफिर के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। मुसाफिर होता है ना, मिसाल के तौर पर आपने देखा बाज़ औक़ात बाबा चले गए, लाहौर चले गए, इस्लामाबाद चले गए, हाँ नहीं ऐसा, घर से दूर चले गए, जी तो अब इंसान मुसाफिर है। हाँ तो मुसाफिर सफ़र के अंदर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। सफ़र में मुश्किल होती है। मुसाफिर मतलब? सफ़र में ना, जैसे ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, यहाँ से एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं ना, जी तो फिर हम मुसाफिर होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। जी। जो सफ़र करता है उसको मुसाफिर कहते हैं। अच्छा तो मुसाफिर के ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज़। नहीं है। जैसे आप पिछले साल जा रही थी ट्रेन में, जी तो अगर ट्रेन में रमज़ान आ जाता तो आपके ऊपर रोज़ा, तो हमारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था। नहीं। रख लिया तो ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। बाबा अगर रख लिए तो गुनाह तो नहीं होगा? नहीं रखना, सही है। अच्छा, जी तो ये समझ गए आप? जी। आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि किसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है? जो मुसलमान के ऊपर रोजा रखना फर्ज है। दूसरी बात, हाँ, अ, जो बड़े हों, जो बड़े हैं उनको फर्ज है, छोटों पर नहीं है फर्ज। नंबर 3, जो बीमार हो उन पे भी हाँ, उन पे भी फर्ज नहीं है। हाँ, और जो सफर में हो उन पे भी फर्ज नहीं है। वाह वाह, माशाल्लाह, आपको कितनी सारी बातें माशाल्लाह बाबा ने बता दी। जी रोज़ा किसको कहते हैं ये भी आपको पता चल गया, सहरी से लेके अफ्तारी तक वो भी पता चल गया। कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। पीना। अच्छा, कौन से रोज़े फ़र्ज़ हैं? वो भी पता कौन से? रमजान के। और रमज़ान के अलावा रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, और किन लोगों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं? बड़े को ऊपर, हाँ। छोटे को ऊपर नहीं है, बीमारों के ऊपर नहीं है। शाबाश शाबाश। और जो सफर में उनके ऊपर भी माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, आपको बहुत अच्छी बातें पता चल गई आज, बहुत सारी मालूमात में भी इजाफ़ा हो गया है। जी अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल फिर मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा, उसमें क़िस्सा भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, सही है। और उसमें आपको पूरी रोज़ा का, शुरू में रोज़ा कैसे होता था, फिर क्या हुआ, मैं आपको रोज़े की तारीख़ भी बताऊंगा, ठीक है। चलें, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम।